बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने का वाक़या। अंबिया की जमात और उम्मत के सबसे अफजल इंसान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद इस्लाम के दूसरे खलीफा राशिद हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का दर्जा है। उनकी ज़िंदगी की वाक़यात दिलचस्प हैं, आप हैरत ज़्यादा रह जाएंगे। बहुत से ऐसे वाक़यात भी आप सुनेंगे जो अब तक आपने नहीं सुनी होगी। तो चलिए पढ़ते हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, वो लोग जो अल्लाह ताला और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं, यही वो लोग हैं जो अपने परवरदिगार के नज़दीक सिद्दीक़ और शहीद हैं। उनके लिए बेहतरीन अज़र है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला ने उम्मत के दिल और ज़ुबान पर हक़ जारी कर दिया। वो फ़ारूक है जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने हक़ और बातिन के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर किया। जमात असहाब रोशन सितारे हैं, आसमान के सितारे उनके सामने फ़ीके हैं। सारे सहाबा किराम सितारों से ज़्यादा रोशन हैं, लेकिन इनमें सबसे बढ़कर सबसे अफजल पहले 4 साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। यही 4 सहाबा किराम खुलफ़ाए राशिदीन हैं। अशरा मुबश्शरा में भी इन्हीं 4 सहाबा का नाम है। आज हम अनोखी खुसूसियात वाले इंसान के बारे में जानेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 सहाबा का नाम लेकर फरमाया, मेरे ये 10 सहाबा जन्नती हैं। गोया उन्होंने दुनिया में जन्नती होने की बशारत हो गई, क्योंकि जन्नत देने वाला भी तो खुद हमारे आका दोनों जहां के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनमें से सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अंबिया की जमात के बाद और मुसलमानों के पहले खलीफा राशिद यारगार हज़रत सिद्दीक़ के बाद दूसरे खलीफा हज़रत उमर को ही हासिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इस तरह दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इस्लाम को उमर के ज़रिए से क़ुव्वत और इज़्ज़त दे। हज़रत उमर ख़ुद फरमाते थे कि एक रात मैं अपने घर से निकला तो रसूलुल्लाह को काबे में नमाज़ पढ़ते पाया। मैं आपके पीछे खड़ा हो गया। आपने सूरह फातिहा पढ़ी तो मुझे इस सूरत पर बड़ी हैरत हुई। मैंने दिल में कहा कि यह शख्स शायर है। तब तक आपने यह पायत पढ़ ली, इन्ना कुलू रसूलिन करीम वमा हबली तिरकुल शायर कलीलम मा तुमिनून। यह एक बुज़ुर्ग रमूल का कलाम है और यह किसी शायर का कलाम नहीं। तुम बहुत कम ईमान लाते हो। हज़रत उमर को ख़याल हुआ, क्या यह काहिन है कि मेरे दिल की बात जान गए। लेकिन इसके बाद ही आपने यह पढ़ा, वला बिकौल काहिन कलीलम मा तज़क्करून तजलीलुम रब्बिल आलमीन। और न किसी काहिन का कलाम है, तुम बहुत ही कम ध्यान करते हो। उतारा है ना सारी दुनिया के लिए रब की तरफ से। हज़रत उमर कहते हैं कि उन आयतों को सुनने से मुझ पर बड़ा असर हुआ। एक रिवायत में यह है कि हज़रत उमर एक दिन रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से घर से निकले, लेकिन रास्ते में उन्हें अपनी बहन और बहनोई के ईमान लाने की खबर मिली तो उनके घर गए और उन्हें मारा कूटा और फिर आखिर में कुरान सुना, जिससे उनका दिल पूरी तौर पर नरम पड़ गया और वह ज़ैद बिन अरकम के मकान में पहुँचे, जहाँ रसूलुल्लाह छिपकर लोगों को दीन की तालीम देते थे। फिर वहाँ पहुँचकर आपने इस्लाम का कलमा पढ़ा। हज़रत अली का बयान है कि हज़रत उमर के अलावा किसी ने खुलकर हिजरत नहीं की। हज़रत उमर ने जब इरादा किया तो हथियार बांधा, तीर कमान लिया और फिर मस्जिद हराम में आए, जहाँ कुरैश के लोग बैठे हुए थे। तवाफ़ किया, नमाज़ पढ़ी। फिर उन लोगों से कहा, जो कोई अपने माँ बाप को बेबल्द और अपने लड़कों को यतीम और अपनी बीवी को बेवा करना चाहे, इस वक्त वह आकर मुझसे मिले। किसी को हिम्मत ना हुई कि वह कुछ कहता। अपनी खिलाफत के ज़माने में जब हज़रत उमर मुल्क शाम में पहुंच रहे थे तो उस मुल्क के ज़िम्मेदार आपके इस्तकबाल के लिए निकले और उन्होंने कहा, आप ऊँटनी छोड़कर घोड़े पर सवार हो ताकि लोगों पर शौकत और हैबत ज़ाहिर हो। हज़रत उमर ने फरमाया, ना कौमिन अजनल्लाह बिल इस्लामी, हम वह कौम हैं जिसे खुदा ने इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त में बख्शी है। एहतियात इतना करते थे कि जब इस्लामी फ़ौज शाम की तरफ रवाना हुई तो आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, लश्कर के साथ मैं भी जिहाद में जाना चाहता हूँ। तो हज़रत उमर ने फरमाया, मुझे डर है कि तू कहीं ज़िना में गिरफ़्तार न हो जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे बारे में आप ऐसा गुमान करते हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, मुमकिन है मुसलमानों को फ़तह हासिल हो और कोई लौंडी बिके
اور لوگ تیرے ساتھ تجھے خلیفہ کا بیٹا سمجھ کر قیمت میں رعایت کریں اور تو ظاہری حکم کو دیکھتے ہوئے خرید کو صحیح سمجھے اور اس لوڑی کو ہاتھ لگائے تو حقیقت میں یہ زنا ہوگا۔ حضرت عمر رات میں اکثر لوگوں کا حال معلوم کرنے کے لیے گشتیں لگایا کرتے تھے۔ ایک رات وہ گزر رہے تھے کہ ایک عورت اپنی ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی، اٹھ دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا، کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ امیر المؤمنین نے منادی کی ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے؟ ماں نے کہا، اس وقت نہ امیر المؤمنین ہیں نہ منادی ہیں۔ لڑکی نے کہا، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم ظاہر میں تو فرما برداری کریں اور تنہائی میں نافرمانی، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر اس بات سے اتنا خوش ہوئے کہ اس لڑکی سے اپنے بیٹے گراسم کا نکاح کر دیا۔ اسی لڑکی کی نواسی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ماں ہوئی، جو بہت نیک خلیفہ ہوئی اور جنہوں نے حضرت عمر کی یاد تازہ کر دی۔ حضرت عمر جب کسی کو حاکم بنا کر بھیجتے تو اس کو لکھتے تھے کہ عیشو اور سجاوٹ سے دور رہو، قیمتی اور باریک کپڑا مت پہنو، میدے کی روٹی مت کھاؤ، تو کو گھوڑ پر مت سوار ہو، اپنے دروازے پر چاودار مت بٹھاؤ تاکہ لوگ پریشانی سے اپنی ضرورت بیان کر سکیں، عدل اور انصاف کے خلاف مت جاؤ۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے سچے باغ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔